हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा ट्यूटोरियल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इससे जुड़े कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जिनका यूज करेंगे हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, मीन्स चांस। जहां हमारे मन में ये वर्ड्स आए, लाइकली, चांस या फिर प्रोबेबली, इसका मतलब वहाँ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा, यानी कि वहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ यानी कि वहाँ संभावना की बात हो रही है। सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक स्टूडेंट एक एग्जाम में अपीयर हुआ, उसको लगता है कि मेरा पेपर इस एवरेज हुआ है, मैं पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की वो है 1/2 और उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2। ये उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट को आप याद रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। मेरा कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दिस इज इक्वल टू 1। 1/2 plus 1/2, it is 1. So probability of success plus failure is equal to 1. अब जब भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम करते हैं तो कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एन ऑपरेशन, इट इज एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस वेल डिफाइंड well defined outcomes। well defined outcomes क्या बोला जाता है उसको? एक्सपेरिमेंट। अब बारी आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स तो है पर कोई फिक्स्ड आउटपुट, यानी कि हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब an experiment in which all possible outcomes are there is known as random experiment and exact output cannot be predicted। exact output cannot be predicted, जिसमें एग्जैक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं हो सकती उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे कि एक हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस में आप नहीं कह सकते कि 3 ही आएगा, उसमें नंबर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, यानी कि सारे नंबर्स के आने की संभावना है। इसी इसी तरह से अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन के टॉस में क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो हेड और टेल दोनों के आने की संभावना है। ये नहीं है कि अगर हम सोच रहे हैं टेल आएगा तो टेल ही आएगा। सो इसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे अगर हम एक, हमारे पास 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक हमने कार्ड लेना है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिज़ायर्ड कार्ड ही आएगा, तो कार्ड कोई भी आ सकता है, यानी कि 52 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो इसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे सैम्पल स्पेस की। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, अ सेट ऑफ all possible outcomes। Sample space means a set of all possible outcomes। आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पर हमारी पॉसिबिलिटी है हेड या फिर टेल आने की, तो सैम्पल स्पेस एस से डिनोट किया जाता है। तो इसमें हमारे कितने आउटकम्स आए हैं? कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स, दोनों की पॉसिबिलिटी है, 2 आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है। यहीं से हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। Probability of E is equal to N of E divided by N of S। S का मतलब सैम्पल स्पेस और E का मतलब है इवेंट। E का मतलब इवेंट एंड S मीन्स जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वो है सैम्पल स्पेस। सो मेरे को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करूंगी। जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया,
सो इसकी पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या है, हेड एंड टेल, यानी कि एन ऑफ एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई, वो हुई है 2। अब मेरी इच्छा है कि मतलब कि वहां पर हेड आए, तो हेड आए तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हुए, वो आया 1, यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं कुछ टर्म डिस्कस करूंगी आपके साथ। कोई भी ऐसा इवेंट जिसके पॉसिबल होने की संभावना नहीं है, कोई भी इवेंट जो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। और अगर कोई इवेंट ऐसा है जिसके श्योर होने की संभावना हो, श्योरिटी हो, जहाँ पर श्योरिटी ऑफ इवेंट, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1। श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी इज। ये कुछ टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है और हम अपने क्वेश्चंस की सोल्यूशन के लिए इन टर्म्स का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। In a throw of a coin, find the probability of getting a head. मीन सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। एक कॉइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है कि टेल भी आ सकता है, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो इसके लिए दैट ई स्टैंड्स फॉर द इवेंट, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स हेड, वो क्या है 1। और एन ऑफ एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, सो 1/2 is the required result. Next question is, two unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। दो कॉइन्स को टॉस किया गया, what is the probability of getting at most one head? At most one head, जब भी ये वर्ड आए तो इसका क्या मतलब है, at most one head, no head यानी कि 0 head और 1 head, no head और 1 head, no head और 1 head means at most 1 head। तो कॉइन्स को टॉस किया गया, तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिखूंगी, यानी कि दो कॉइन्स को टॉस करने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आ सकता है। सो इसके लिए क्या है, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड लास्ट वन इज दोनों टेल भी आ सकते हैं। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो नंबर ऑफ एस, यानी कि ये हो गया मेरे पास एन ऑफ एस इज 4। सो मुझे क्या चाहिए, एट मोस्ट वन हेड, नो हेड और 1 हेड। 1 हेड मीन्स यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है, नो हेड मीन्स 8। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, सो हमारा इवेंट हुआ टी टी एच टी एंड टी एच। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स, so what will be the probability of E? Probability of E यानी कि n of E divided by n of S means 3/4. 3/4. The required result. Next question is, an unbiased dice is tossed. एक अनबायस्ड डाइस को थ्रो किया गया, टोस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3? सबसे पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस डाइस को थ्रो करने के लिए कौन कौन से नंबर्स आएंगे, ये पॉसिबिलिटी 6 के 6 नंबर्स लिख लिए। एन ऑफ एस का मतलब ये है, सो दैट ई स्टैंड्स फॉर द इवेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मैंने लिखा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज व्हाट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि इवेंट है, ई का मतलब हमारे पास आया मल्टीपल ऑफ 6, 3 एंड 6, तो मैंने लिखा 3, 6। तो फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई मतलब divided by n of s 6, 1 the 2, 2 the 6, answer is 1/3, answer is 1/3. Probability of getting multiple of 3 is 1/3.
दिस ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस सेशन। आपको भी इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज डू राइट टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप us.